हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स बेस संजीव सर में। और आज क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट शीट चल रही है, उसी का ये क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, कई बार पूछा गया है। और जब जब ये क्वेश्चन आया है गलत हो गया है, क्यों? थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया बच्चों ने और गलत कर बैठे। ओके, लेकिन आप गलत नहीं करोगे, इसलिए हमने पहले ही बता दिया कि इस वाले क्वेश्चन में गलती बेटा बहुत जल्दी हो जाती है। ओके, 23 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो यहां पर लिख देंगे 23। ओके, यहां पर लिखेंगे स्टेटमेंट, STATEMENT, स्टेटमेंट्स ऑफ कॉस्ट शीट। हमारी कॉस्ट शीट चल रही है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट शीट में यह अंतर है कि इसमें पर यूनिट जरूर पूछता है कहीं ना कहीं पर। ओके, चलिए देखिए लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग द प्लास्टिक गुड्स ऑफ 2 वैरायटीज ए एंड बी। केवल 2 वैरायटी हैं मेरे भाई, ए और बी। ठीक, घबराना बिल्कुल नहीं, सिखा सब दूंगा। ए वाले के खर्चे इसमें लिखेंगे, बी वाले के इसमें लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखा हुआ है इसमें अब बाद में कि कॉस्ट शीट शोइंग द प्रॉफिट और लॉस पर यूनिट ऑफ ईच वैरायटी। बहुत अच्छा है, केवल प्रॉफिट को पूछ रहा है कि कितने रुपए पर यूनिट है, और बीच में किसी को भी नहीं पूछ रहा है कि कितने रुपए यूनिट है। ओके, तो ये भी अच्छा है। तो आगे कह रहा है वेट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, वेट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ उसका वजन इसने बताया है। और बच्चे क्या सोचते हैं, इसी से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इससे गुणा नहीं होगी। रॉ मटेरियल इसमें पता ही नहीं कि कितना है, निकालना होता है। ठीक है, नीचे देखो लिखा हुआ है, सामने को पीडीएफ रख लिया करो, कॉपी में लिख करके या प्रिंट निकाल करके, तब आपके समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, लिखा हुआ है कारखाना ऊपरवे मजदूरी का 60% है, कार्यालय ऊपरवे कारखाना लागत का 25% है, प्लास्टिक सामग्री की लागत 3 रुपए प्रति किलोग्राम है। ठीक है, बहुत अच्छा है। आगे कह रहा है उत्पादन प्रक्रिया में 5% का क्षय हो जाता है। क्षय का मतलब, इसीलिए मैंने प्रोसेस अकाउंट को पहले पढ़ा दिया था, क्षय का मतलब कम होना होता है। यानी जो बनकर के तैयार हो रहे हैं 1216, देखो पहले वाले में ए में तैयार हो रहे हैं और बी में तैयार हो रहे हैं, यहां 1216 बन के तैयार हो रहा है, 5% नुकसान हो जाता है, तो ये कितने परसेंट हुआ? 95% हुआ। हमको चाहिए कितना? 100%। ठीक है, तो 100% के लिए देखो कितना निकल करके आएगा, फिर से सीखो। 1296 बनकर के तैयार हुआ है और वो 5% नष्ट होने के बाद है, इसका मतलब 95% है। हमें 100% निकालने के लिए, भाई कच्ची सामग्री 100% तो होगी, तो 100% निकालने के लिए हमको ये करना पड़ेगा। 5 से काटेंगे, 5 बीसम 100, 5 एकम 5 कितने? 4, 5 ने 45, 19 से काटेंगे, 19 छक्का होते हैं 114 और 19 चौक कितने होते हैं? 76। ठीक, इसकी करेंगे जब गुणा 64 दूनी होते हैं 128, यानी 1280 किलोग्राम। अब लिखेंगे यहां पर रा मटेरियल। ओके, रा मटेरियल इस वाले का है 1280, इसमें लिखेंगे पार्टिकुलर्स। ओके, और यहां लिखेंगे अमाउंट, यहां पर भी लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, चलिए रॉ मटेरियल इसका 1280 है, 1280 की गुणा 3 से करेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1280 की गुणा 3 रुपए से, किसकी? ए वाले के लिए। ठीक है भैया, 1280 गुणा 3 रुपए, ये हुआ 3840 जाकर के 3840। इस वाले का कितना आएगा? इस वाले का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है दिखा रहा है वो 684 किलो है, 684 किलो है, 95%। हमको तो 100 चाहिए, 20 पंजे 100 होते हैं, यहाँ 19 आएंगे, 19 तियाँ कितने होते हैं? 57। ठीक, और एक 11 बचे, और ये हो गया 114, 19 छक्का होते हैं 114, 36 दूनी कितने होते हैं? 72, यानी यहाँ 720 किलोग्राम पड़ी है। बी वाले में जो सामग्री लगी है 720 गुणे 3, ठीक, 2160 हुई। 720 इंटू 3 बराबर 2160, तो यहां पड़ी जाकर के 2160 रुपए की। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये एक टॉपिक था जो थोड़ा हिडन में दिया हुआ था। ठीक है, इसके बाद में जब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में हमको ऐड करना होता है 2 चीजें, नंबर 1 नंबर 2, क्या? एक तो वेजेस और दूसरे एक्सपेंसेस। कौन से वाले? डायरेक्ट वाले। ठीक, तो डायरेक्ट में एक्सपेंसेस तो दिए हुए हैं नहीं, 2560 वेजेस जरूर है, तो यहां पर 2560 जोड़ दो, और दूसरे वाले में जो दी हुई है 1840 जोड़िए, 1840। भैया इसका जब टोटल करेंगे ये हमारी आ जाएगी प्राइम
कॉस्ट बन करके आ जाएगी है। जब ये प्राइम कॉस्ट बन करके आएगी तो इसका टोटल करेंगे 25 और 38 63 और 6 40 ये तो हो गए कितने 6400, यानी ये इसका जो टोटल है वो 6400 आएगा और ये 18 21 39 60 40 ये पूरा पूरा 4000 आ गया। ये हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई। इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, वर्क्स ओवर हेड्स। ओके, अब वर्क्स ओवर हेड्स में बता रहा है, क्या कह रहा है, फैक्ट्री की लागत के बारे में बोला 60% मजदूरी का है। ठीक, देखो यहां पर लिखेंगे 60% ऑफ वेजेस। अब भैया दो बार निकालनी पड़ेगी, ये 2560 का कितना 60/100, दूसरी बार में 1840 का 60/100। ठीक, देखो इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये 0 कटा है, इनकी आपस में गुणा करनी है। 256 की गुणा करनी है 6 से, 21 256 गुणा 6 1536 आया, इसका तो आया 1536। ठीक है, अब 184 की 6 की गुणा कर लीजिए तभी वो उधर वाले का आ जाएगा। 184 गुणा 6 1104 आ रहा है, 1104। इनका क्या करेंगे अब हम टोटल, जब टोटल करोगे तुरंत आ जाएगा कौन सी कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट। सीखो, मटेरियल, मटेरियल में डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट के बाद में 60% वेजेस है, वेजेस की 60% है फैक्ट्री मतलब कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट है। तो हम 2560 का 60% किसके लिए, ए के लिए निकाल रहे हैं और ये बी के लिए निकाल रहे हैं। ये इतनी आई और ये इतनी आई, इनका टोटल करेंगे। ठीक है, देखो 6400 प्लस 1536 ये हुआ 7936, 7936 हुआ ये। ठीक है, और ये वाला जब जोड़ेंगे तो 40 और 11 होता है 5104। ठीक, ये इतना हुआ। वर्क कॉस्ट हमारी आ गई। अब वर्क कॉस्ट के बाद में तो आपको पता है ऑफिस को जोड़ते हैं, तो ऐड करेंगे ADD ऐड OFFIC ऑफिस ओवर हेड्स। ठीक, इसको कहते हैं ऑफिस के खर्चे। जो ऑफिस के खर्चे हैं उसके बारे में बेटा बोल रहा है, ये कह रहा है ऑफिस के खर्चे कारखाना लागत का 25% है। ठीक है, 25% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। ठीक, ये है 7936 का 25/100 किसके लिए, ए के लिए, और वो है 5104 का 25/100 बी के लिए। ठीक है, दोनों का निकाल देंगे। ठीक, 7936 का 25%, टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, ये सिंपली है कैलकुलेशन, 1984 आएगी इसकी। ओके, इसका बाद में टोटल कर देंगे और उसका 5104 है, 5104 डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे तब भी 25%, 1276 निकल के आएगा, 1276। अब जैसे ही इनको जोड़ोगे आपके लिए मिल जाएगी टोटल कॉस्ट, यानी इसके बाद कोई कॉस्ट ही नहीं, सॉरी इसके बाद में कोई कॉस्ट ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो बनके तैयार होगा इसका जो टोटल है वो देखो 6 4 10 8 3 11 1 12 9 9 18 1 19 7 8 1 9 9920 इसकी क्या आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई। और उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही, 6 4 होते हैं 10, 7 और 1 होता है 8, 2 और 1 होते हैं 3, 5 और 1 6, यानी 6380 उसकी आई। अब इसकी सेल्स दी हुई है, सेल्स है क्या दी हुई, हाँ सेल्स दी हुई है इसमें। तो भैया जब सेल्स डाल देंगे हम लोग यहां पर तो जो अंतर होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक, और इसी प्रॉफिट को पूछ रहा है पर यूनिट के हिसाब से। तो भाई सेल्स है दी हुई 14880, यहां पर 14880 और दूसरे वाले की जो सेल है 10208 है, 10208 यहां पर डालेंगे 10208 है। ठीक है, अब इसमें से ऊपर वाले घटा दीजिएगा, घटाइए, देखो यहां 0, 8 में से 2 गया तो कितने 6, 8 में 18 में से 9 गया तो कितने बचेंगे 9। ठीक, यहां 3, 13 में से 9 गया तो 4, कितने हुए 4960। ये जो बच के आया है वो हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। दोनों का अंतर हमेशा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, इसका देखिए 8 के 8, 10 में से 8 गया 2, 11 में से 3 गए तो 8, और यहां पर 9 में से 6 गए तो 3, 3800
कितना बचेगा, 28 बचेगा। ये हमारे प्रॉफिट आ गए। अब वो यही तो पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितने रुपए यूनिट है। अब ये पता करने के लिए पहले वाला 1216 केजी आया है, ठीक है। हो ठीक है। जो हमारा यूनिट है वो है पहले वाले में 2480, ठीक है। जो प्रॉफिट है, इनके यूनिट हमने नहीं लिखे यहां पर, पहले वाले में 2480 बनकर के तैयार हुए हैं और जो दूसरा वाला है उसमें बनकर के तैयार हुए हैं 1276, ठीक, 1276। तो 24 दूनी होते हैं 48 और 8 दूनी 16, ये तो रहा 2 रुपए पर यूनिट एट द रेट 2 रुपए, ठीक। भाग करोगे 2 रुपए आ रहा है। आंसर है क्या, सही है, करेक्ट है। और इस वाले में 38 28 इसके लिए भाग करना पड़ेगा। 38 28 के लिए भाग करेंगे 1276 के लिए, 1276, 12 तियां 36 होते, 3 लगा के देखो, 3 छक 18, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, पूरा कट गया 3 रुपए। तो इस वाले का जो आंसर आया एट द रेट आया वो आया 3 रुपए। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। बस इसमें करना क्या है, करना यह है कि मेन रूप से जो हमारी मटेरियल है दिया हुआ उसको ध्यान से रखना है। जैसे इसने बताया कि ये फिनिश्ड प्रोडक्ट 1216 केजी है 5% नष्ट होने के बाद, तो इसका मतलब है ये 95% है। इसको 100 मतलब 1280 हुआ, 1280 की 3 से गुणा इतने का हो गया। दूसरा वाला 684 बनकर के तैयार हुआ, जो 95% है, 100% में कन्वर्ट करो 720 आया, 720 की 3 से गुणा ये हो गया। डायरेक्ट वेजेस दोनों की डाल दी, प्राइम कॉस्ट निकल करके आ गई। 60% वेजेस का फैक्ट्री है तो भैया इसके 60% निकाल लिए, ये डाल दिए, इसके 60% निकाले, ये डाल दिए, हमारी वर्क कॉस्ट बनके तैयार हो गई। वर्क कॉस्ट के बाद में ये 35 मिनट 30 मिनट का क्वेश्चन है, अगर आप दिल से करोगे ना 15 मिनट में डन, ठीक। पेपर में हाथ से करोगे तब। ऑफिस ओवरहेड्स इसका चौथाई है, इसका भी चौथाई, तो चाहो तो इनको सीधे 4 से भाग कर देना या 25/100 करके निकाल लेना। इसका ये निकाला, इसका ये जोड़ा तो टोटल कॉस्ट आ गई। बिक्री दी हुई है दोनों की, अंतर प्रॉफिट हो गया। जो प्रॉफिट है उसको 2480 से भाग, ये जो प्रॉफिट है इसे 1276 से भाग, क्वेश्चन हमारा बनके डन, ठीक। तो कैसा लगा, ये समझ में आया नहीं आया जरूर बताइएगा। ओके, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं।